ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैलेंट चैनल के ऊपर। तो आज जो हम देखने वाले हैं ना, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को जो कि हमारे साथ सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है, तो ऐसा होता है ना कि एंजल्स हमें बहुत सारे साइन सिंबल्स और बहुत सारे इंसिडेंट्स और सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज ना हम अपने बारे में नहीं देखेंगे कि हमको क्या साइन दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जब इतने सारे चेंजेस आते हैं तो हमारे पर्सन के साथ भी चेंजेस आ रहे होंगे। सहमत है आप लोग? अब जब उनके साथ जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस हैं क्या आखिरकार। ठीक है, एंजल्स उनको कौन से साइन और सिंबल देने की कोशिश करें ताकि आपके पास वो आ सके। चलिए शुरू करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल रेजोनेट विद एवरीवन, और अगर करता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार आपके जो पार्टनर हैं उनको एंजल्स कौन से साइन दिखाते हैं कि उन्हें आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। स्टार, मतलब मैनिफेस्टेशन की बातें हो रही है और मैनिफेस्टेशन कार्ड ही आ गया। स्टार कार्ड है हमारे पास, मैजिशियन कार्ड है हमारे पास। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग। फिर है हमारे पास डेथ। ओके, एंड एक और कार्ड निकालते हैं और हमारे पास है यहाँ पे फूल कार्ड। ओके, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। बात कुछ ऐसी है गाइस कि जब भी आपके पार्टनर ना आगे बढ़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो जब भी आपके पार्टनर आगे बढ़ने की कोशिश करना शुरू करते हैं कि आपको छोड़े, इग्नोर करें और आगे बढ़ें, तो उनको ना एंजल्स वो ही सारे इंसिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप दोनों ने एक्चुअली एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। ठीक है, स्पेंड किए इन सेंस हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ रहे हो। ठीक है, आप लोग किसी ट्रिप पर गए हो विद दिस डेथ कार्ड, आप लोग कहीं किसी ट्रिप पर गए हो, आप लोग काफी ज्यादा घूमे हो एक दूसरे के साथ, आप लोग गले लगे हो, आप दोनों ने किस किया हो, आप दोनों ने एक दूसरे के थाली में से खाना खाया हो, आप दोनों ने एक दूसरे को जिस तरीके से देखा, ईच एंड एवरीथिंग। या फिर अब वो इंसिडेंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे सपोज करो कि आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है और अचानक से सडनली आपने कॉल मैसेज कर दिया, तो वो सारी चीजें मूवीज के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, वो सारे इंसिडेंट बार 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 आपको, आपके पार्टनर को ना याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं एंजल्स। ठीक है, उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि नहीं भाई वो बंदी या वो बंदा इसके लिए इतनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करने की कोशिश कर रहा है, इतना सब कुछ पॉजिटिविटी बढ़ा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम इस चीज को कैसे नेग्लेक्ट होने दे सकते हैं। ठीक है, और वो क्या करने की कोशिश करते हैं, फिर एज यूजुअल उनको आपकी तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, आप देख रहे हो इस कार्ड के अंदर कितने खूबसूरत से फ्लावर है। हो सकता है आपके पार्टनर ने या फिर आपने ना एक दूसरे को कोई रोज वगैरह या कोई फ्लावर्स वगैरह, कोई बुके वगैरह दिया हो, तो वो चीजें मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है कि विद दिस पिंक और ब्लू फ्लावर्स, और ब्लू आपको पता ही है बहुत खूबसूरती का सा कलर होता है। अधिकतर लोगों का ब्लू फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है रॉयल ब्लू कलर। आई जस्ट लव रॉयल ब्लू कलर। वो जो डार्किश कलर होता है जो पिकॉक की नेक में होता है, वो कलर मुझे बहुत फैसिनेटेट करता है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का ये जो है फेवरेट कलर हो और इस पार्टनर को ना इसी कलर की चीजें बहुत ज्यादा दिख रही हो। ठीक है, दूसरी चीज, इस कलर के फ्लावर्स, इस कलर की चीजें, और आप दोनों ने अगर एक दूसरे को कोई फ्लावर वगैरह का भी गिफ्ट करे हैं या फिर कोई ऐसा मोमेंटम आप लोगों ने शेयर किया जिसके अंदर फ्लावर्स का बहुत अहम रोल रहा है, इंपॉर्टेंस रही है, तो वो चीजें भी इस बंदे को बहुत याद आती है। इनको ना स्टार्स दिखते हैं, अपने ड्रीम्स में स्टार्स दिखते हैं। एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को सपने में स्टार्स दिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी होप करी हुई चीज बहुत जल्दी पूरी होने वाली होती है। ठीक है, और इस आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं स्टार्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। इनको ना ये रात में ना कभी भी अकेले नहीं बैठते हैं, आपको एक बात बता दूं मैं, क्योंकि इनकी जब भी बैठने की कोशिश करते हैं ना तो इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। तो जो एंजल्स है ना कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके इनको रात में कहीं ना कहीं इधर उधर बैठाने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है इनका कोई फ्रेंड आ जाए, कोई कलीग आ जाए, चलो अपन छत पे चलते हैं, चलो हम उधर चलते हैं या इधर बैठते हैं। और ये बंदा ना काफी ज्यादा काम के अंदर बिजी रहता है, ये भी मैं आपको बता दूं, बंदा बंदी जो भी है। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिंबल्स इनको बार बार दिखते रहते हैं। इनको बहुत सारी बटरफ्लाईज, इनको बहुत सारे सिंबल्स, आपका नाम बहुत ज्यादा बार बार दिखता है, आपकी यादें बहुत ज्यादा स्क्रॉल करती रहती है, मतलब
स्क्रॉलिंग करती रहती हैं इधर से उधर, इनके दिमाग में, इनके दिल के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, और अंदर ही अंदर ना इनको एक तरीके का आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी और फील होती रहती है। जजमेंट का कार्ड है कि मैंने ना किसी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, एक तरीके से ज्यादती करी है मैंने किसी के साथ, और वो ज्यादती कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर भारी पड़ जाए इन फॉर फ्यूचर। ठीक है, इनको ना आपसे मिलने की क्रेविंग्स होती रहती हैं। फिर चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। और क्या साइन एंड सिंबल्स दिखते हैं इनको। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस तरीके से केयर करते थे, जिस तरीके से पैम्पर करते थे इनको, टू ऑफ कप्स, वो सारी चीजें ना इनके हाल फिलहाल आसपास होती हुई नहीं नजर आ रही हैं। होती हुई नजर इन सेंस कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी वादी हुई हो, या फिर किसी ने कोई अच्छी नई बंदी फंसाई हो, पटाई हो या फिर किसी का कोई रिलेशनशिप अभी काफी अच्छा चल रहा हो और वो लोग आपस में जो है बात वगैरह करते रहते हैं। सी अगेन दैट द सेम कार्ड। तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा फैसिनेटेट और इरिटेट दोनों करती हैं। कई बार तो ये उस चीज से इतने इरिटेट हो जाते हैं ना कि ये लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और लोग ना इन्हीं के सामने आके ना अपने रिलेशनशिप की बड़ाइयां करते रहते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं, अरे तुम्हारा भी तो रिलेशन था, बताओ क्या चल रहा है। हो सकता है इन्होंने ये जो रिलेशन वाली बातें हैं कम ही लोगों को बताई है। तो वो चीजें भी मेरे को यहाँ पे फील हो रही है कि कहीं ना कहीं इस पार्टनर के पास आके ना लोग इससे पूछते रहते हैं, अरे भाई तुम्हारा भी तो रिलेशन था, क्या हुआ उसका, कैसी है वो, ये है, कैसा है वो, क्या है क्या नहीं है, तुम दोनों मिल रहे हो। भाई हमारा रिलेशन तो इतना प्यारा चल रहा है ना, क्या बताऊं। एक रिलेशन तो होना ही चाहिए लाइफ के अंदर। वो सारी चीजें ना उनके सामने करते रहते हैं, उनको बार बार ना मतलब कहते हैं ना उनको पिंच करना बार बार, तो वो पिंचिंग उनकी होती रहती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और इस वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा सोच विचार में लगे रहते हैं। अपने करियर के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग सा माहौल क्रिएट कर लेते हैं, फिर कि पता नहीं मेरी जिंदगी में तो हो ही क्या रहा है। तो इस तरीके के ब्यूटीफुल से साइन उनको दिखते रहते हैं, बटरफ्लाईज, क्लाउड्स, स्टार्स। ठीक है, आपकी फेवरेट कलर, आपकी फेवरेट चीजें, आपके सारे बिताए हुए इंसिडेंट, आपकी बातें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलती रहती हैं। लोग आके ना आपके बारे में उनसे पूछते हैं, आपका नाम उन्हें बहुत ज्यादा दिखता है, और वो ना बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो जितना भागने की कोशिश करते हैं ना उतनी सारी की सारी चीजें उनके सामने उनको मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें उनको बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना अंदर से झंझोड़ रही है कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। 2 मैसेजेस उनके लिए निकालते हैं, 2 आपके लिए निकालते हैं। पहले 2 मैसेजेस आपके लिए निकालते हैं गाइस। यू आर गुड इनफ एंड कम्युनिकेशन इज द की। हो सकता है ये जो पर्सन है जल्द ही कोई मूव ले और आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाए, आपको कॉल मैसेज कुछ करे। तो कम्युनिकेशन इज द की, दैट मीन्स कि आप लोगों की बातें होती हैं तो सही तरीके से बात करें, नेगेटिविटी को बढ़ावा ना दें। आप एकदम परफेक्ट हैं, आप एकदम जेन्युइन हैं अपने हिसाब से, आप एकदम सही इंसान हैं। आप इस सहीपन को, इस पॉजिटिविटी को मेंटेन रखें। इनकी तरफ से इनके लिए मैसेजेस, एंजल्स इनको कहना चाहते हैं कि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, इनकी जिंदगी में जो ये परेशानियां चल रही हैं कि इनको इतना सब कुछ दिखता रहता है, उसका अंत होने वाला है। एंड नथिंग इज गेट सेट इनटू द स्टोन। हो सकता है ये एकदम हिम्मत ही हार गए हो कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पत्थरों में जड़ दिया गया है और वो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसा नहीं होता, सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, सो ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं होती रहती हैं। कितना खूबसूरत है ना ये एहसास कि आपके पार्टनर को भी एंजल्स ने छोड़ा हुआ नहीं है कि भाई देखो कहाँ फंसे हुए हो तुम, तुम्हारे पीछे कोई दिए जला के बैठे हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू विल लाइक दिस एंड हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर करी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना अपना ध्यान रखें। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।